रोशनी, जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी रफ्तार इतनी तेज और रहस्यमयी है कि इसे समझ पाना आसान नहीं है। ये रफ्तार इतनी तेज है कि इसे कायनात की स्पीड लिमिट माना जाता है। हम जिस सूरज की रोशनी को देखते हैं वो 8 मिनट पुरानी होती है और सितारों की रोशनी तो करोड़ों साल पुरानी हो सकती है। रोशनी की ये तेजी हमारी सोच और कल्पना से कहीं आगे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोशनी की इस अद्भुत रफ्तार के पीछे छिपे कई ऐसे राज हैं जो वक्त और फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते हैं? चलिए, आज हम जानेंगे रोशनी की रफ्तार से जुड़े कुछ सबसे हैरान कर देने वाले सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। रोशनी की रफ्तार क्या होती है? सही स्पीड। रोशनी की रफ्तार को वैज्ञानिक रूप से मापा गया है और इसे 2,99,82,458 मीटर प्रति सेकंड या करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। यह इतनी तेज रफ्तार है कि इसे ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज माना जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। रोशनी की रफ्तार इस ट्रेन से 30 लाख गुना तेज है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना चाहें तो रोशनी मात्र 1 सेकंड से भी कम समय में यह काम कर देगी। इसके अलावा अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार से चलने लगे तो उसकी मास, वजन अनंत हो जाएगी। यही वजह है कि रोशनी की रफ्तार को पार करना आज की फिजिक्स के हिसाब से नामुमकिन है। चांद धरती से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है और रोशनी इस दूरी को सिर्फ 1.3 सेकंड में तय कर लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप रात के आसमान में चांद को देखते हैं तो जो रोशनी आप देख रहे हैं वो 1.3 सेकंड पहले चांद से चली थी। यह तथ्य बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जब भी हम ब्रह्मांड में किसी वस्तु को देखते हैं हम दरअसल उसकी अतीत की झलक देख रहे होते हैं। सितारों की रोशनी तो लाखों साल पुरानी होती है जो हमें उनके वर्तमान नहीं बल्कि अतीत की तस्वीर दिखाती है। सूरज हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। जब हम सूरज को देखते हैं हम असल में सूरज की 8 मिनट पुरानी रोशनी देख रहे होते हैं। अगर सूरज अचानक बंद हो जाए तो भी हमें इस बात का पता तभी चलेगा जब 8 मिनट 20 सेकंड बीत जाएंगे। यह तथ्य बताता है कि रोशनी की स्पीड और वक्त के बीच एक गहरा रिश्ता है। सूरज से मिलने वाली रोशनी हमारे लिए जीवनदायिनी है और इसका यह सफर हमारी धरती को रोजाना रोशन करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह सिद्ध किया कि जैसे जैसे कोई वस्तु रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचती है उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोशनी की रफ्तार से यात्रा कर सकें और ब्रह्मांड की सैर पर जाएं तो आपके लिए समय बहुत धीरे गुजरेगा। अगर आप रोशनी की रफ्तार से कुछ सालों के लिए यात्रा पर निकलें और वापस लौटें तो हो सकता है कि धरती पर सदियों बीत चुकी हों लेकिन आपके लिए सिर्फ कुछ साल ही गुजरे हों। यानी रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचने पर समय के नियम बदल जाते हैं। यह थ्योरी फिजिक्स और साइंस फिक्शन में समय यात्रा, टाइम ट्रैवल की चर्चा का आधार है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी इससे बच नहीं सकती। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के करीब पहुंचती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचने पर रोशनी तक कैद हो जाती है। इवेंट होराइजन वह बिंदु होता है जहां से कुछ भी वापस नहीं लौट सकता, न कोई वस्तु न रोशनी। यही कारण है कि ब्लैक होल्स नजर नहीं आते। ब्लैक होल्स की यह खासियत हमें बताती है कि रोशनी की रफ्तार भी एक हद तक सीमित है। जब हम दूर स्थित सितारों और गैलेक्सियों को देखते हैं तो उनकी रोशनी में रेडशिफ्ट नजर आती है। यह तब होता है जब वह वस्तुएं हमसे दूर जाती हैं और उनकी रोशनी लाल रंग की ओर शिफ्ट हो जाती है। यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह ब्रह्मांड के विस्तार का सीधा सबूत है। रेडशिफ्ट की दर और रोशनी की रफ्तार को मापकर वैज्ञानिक यह जान पाते हैं कि ब्रह्मांड की गहराई में कौन सी गैलेक्सियां कितनी दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि रोशनी की स्पीड का हमारे ब्रह्मांड के फैलाव और उसकी समय सीमा को मापने में अहम रोल है। क्या रोशनी की रफ्तार से तेज कुछ हो सकता है? रोशनी की रफ्तार को पार करना वर्तमान विज्ञान के अनुसार असंभव माना जाता है। किसी वस्तु को रोशनी की रफ्तार से तेज करने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत होती है जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने वर्म होल्स और हाइपरस्पेस जैसी थ्योरीज पेश की है जिनसे रोशनी की रफ्तार से तेज यात्रा की संभावना जताई जाती है।
वर्महोल्स ब्रह्मांड में दो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाले शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन यह सब अब तक केवल थ्योरीज हैं। ये बातें अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई हैं, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा मुमकिन हो तो इंसान वक्त और स्पेस के बीच की सीमाओं को पार कर सकता है। ये एक साइंटिफिक अजूबा होगा जो हमारी कल्पनाओं से परे होगा। रोशनी की रफ्तार को समझने से हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो रोशनी सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। यह रोशनी ब्रह्मांड के पहले कुछ पलों में बहुत तेजी से फैली और इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। इस प्रारंभिक रोशनी ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया और आज हम इसे विशेष टेलीस्कोप्स के जरिए देख सकते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे पुराना प्रकाश है, जो हमें बताता है कि रोशनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विस्तार के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। रोशनी की रफ्तार सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी हकीकत है। इससे जुड़े हर रहस्य हमें कायनात के उन अनगिनत पहलुओं से रूबरू कराते हैं जो हमारे लिए आज भी अनसुलझे हैं। रोशनी की यह अद्भुत यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी इस विशाल ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना हम जान पाते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी भी जानने को बाकी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए अनटोल्ड बुक के साथ बने रहें।